दोस्तों, मैं पवन पीके स्टडी आईक्यू क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले मनोविज्ञान की ये मैराथन क्लास है। इसमें हम 200 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, आपके सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया गया है। वन लाइनर क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि हमारे चैनल पहली बार है तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का घंटे को जरूर प्रेस करिएगा, जबकि जब भी न्यू वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। दोस्तों, देर न करते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन के रूप में परिभाषित किया है? तो इन्होंने भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की प्रस्तुति की है? तो इन्होंने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की कोहलबर्ग ने, ठीक है, किसने किया है? कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिन प्याजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपनी परिवेश की वस्तुओं को पहचानने व उनमें विभेद करने लगता है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है। ठीक है, पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं? तो ये किशोरावस्था में बन जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु कौन सी है? सामाजिक प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होता है कितना? 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जिन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया है? तो इन्होंने साक्षात्कार विधि को अपनाया है। किसके लिए? नैतिक विकास के लिए। ठीक है, और किसने किया था? जिन पियाजे ने नैतिक विकास की विधि किस पे कौन सा विधि अपनाया था? उन्होंने कहा था इंटरव्यू लेना चाहिए, साक्षात्कार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किसने कहा था? ये कोटेशन है जिन पियाजे का। बच्चे अपने दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यानी अपना सोच रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होना चाहिए? ये भी कोटेशन है। किसका है? ये भी जिन पियाजे का है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, जिन पियाजे का। ज्ञानात्मक विकास नकल पर न आधारित होकर किस पर हो जाए? खोज पर आधारित हो जाए। किसने कहा था? जिन पियाजे पे। ये दोनों क्वेश्चन 7 और 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा, इसको कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। यदि हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्टडी आईक्यू क्लासेस, पीके स्टडी आईक्यू क्लासेस या पीके क्लासेस 5520 पे टेलीग्राम चैनल पीके क्लासेस 5520 को जरूर सब्सक्राइब करेगा। इस वीडियो के PDF वहाँ पे निःशुल्क मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने किया था? वंडुरा ने। ये यूपी टेट और सी टेट में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? इसमें होता है, वाइगोत्स्की ने समाज के बारे में बात की, तो वाइगोत्स्की जब भी आएगा तो समाज की बात आएंगे, तो उन्होंने समाज की बात की है। क्वेश्चन नंबर 11, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? सीखने का सिद्धांत थार्डनाइक ने दिया है। खेल विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके डायरेक्ट परीक्षा में देखे जाएंगे। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? जॉन डेवी। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? जॉन डेवी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी सब किलपैट्रिक लगा देते हैं। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? वो 20 होते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था की अवस्थाओं के बारे में से 20 पूछ लिया है यहाँ से क्वेश्चन। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। शिशु का 350, मनुष्य का होता है 1400। वयस्क मनुष्य की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जिन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की है? जिनेवा
यानी इन्होंने लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए थे। किसकी स्कूल किया था? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। जिन प्याजे के द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? द लैंग्वेज एंड थॉट एंड द चाइल्ड। ठीक है, ये उन्होंने 1923 में इसका प्रकार पुस्तक लिखी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में 20 नंबर। जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है संवेदी ज्ञानात्मक अवस्था, ठीक है, जो जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? तो प्याजे ने किया है। विकास के कभी न समाप्त होने पर किया है विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। किससे? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर क्वेश्चन नंबर 23 है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को मानना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धैर्य और दृढ़ता को मानना चाहिए। भैया टीचर में धैर्य रहेगा तभी तो, पता नहीं छोटा बालक है बार बार पूछेगा तो टीचर हालत हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, हबड़ा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम 24 नंबर है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगता है। कोई वस्तु का भार, संख्या और क्षेत्र क्या है, वो उत्तर बाल्यावस्था में चीज़ें समझने लगता है। क्वेश्चन 25, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु शब्द का भंडार कितना हो जाता है? 100 शब्द तक हो जाता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास की अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था में। ठीक है, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं 26 नंबर। 27 नंबर पर देखते हैं। मैकडूगल का अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? संवेग से मतलब आश्चर्य से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक होती है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। ठीक है, ये क्वेश्चन। चलिए, विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई 4 से 7 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पे। प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? तो लगभग 1.5 वर्ष में बालक चलना सीख लेता है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। बाल विकास 3 अवस्थाएं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध, प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। ये कथन किसने कहा था? वाटसन का है। ठीक है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? तो विलियम हिली के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य के पाचन क्रिया से भी किया जाता है? अभिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, वातावरण की वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित कैसे, किसने कहा था? ये कोटेशन है रास महोदय का। ठीक है, ये रास महोदय, वातावरण हमको बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बुद्धि परीक्षण के निर्माता के जन्मदाता कौन है? ये बार बार पूछा था। अल्फ्रेड बिने या बिने दिया रहता है बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता। ठीक, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है, संवेगात्मक विकास का भाग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 39 नंबर। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में होता है? तो ये 11 वर्ष की आयु में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण। निम्न से 40 नंबर, निम्न से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा। कौन सा नहीं है? अभिप्रेरणा। ये कार्य सिद्धांत को और किस नाम से जाना था? ये कार्य सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा ऐसा कि एक कार्य सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत को ही पुराना सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। ठीक है, और स्पीयरमैन कहाँ के निवासी हैं? स्पीयरमैन कहाँ के निवासी हैं? ये फ्रांस के निवासी हैं। ठीक, स्पीयरमैन ने पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? इसमें सांख्यिकी विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में उन्होंने मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन जाते हैं। स्पीयर ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? इसमें बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। स्पीयर में बुद्धि का संबंध किससे बताया है? चिंतन से बताया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर पे। बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? सुनना यानी सुबोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना। ठीक है, बालकों के भाषाई विकास है रोना, बबलाना, हाव भाव।
पहले भाई रोएगा, बबलाएगा, कुछ सही शब्दों को उच्चारण कर नहीं पाएगा, तो वो कुछ भी तू मैं करता रहता है, उसका हाव भाव एक्टिविटी से पता चल जाता है। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है, तो वो 5 वर्ष की उम्र में ऐसा कर लेता है। ठीक है, कितनी उम्र में? 5 वर्ष के। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? सबसे पहले क्या बोलता है? व्यंजन, और सबसे पहले शब्द माँ को बोलता है। ठीक है, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है, इससे ही मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ पर बालक का सामाजिकरण, 51 नंबर पे, कहाँ पर बालक का सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है? खेल के मैदान में वो खुद ही सीखता है, जैसे आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध का संयम करना, त्याग करना, सब चीज़ें जब ग्रुप में कोई काम करेगा तो वहाँ जो अच्छा खेल के मैदान में अच्छा काम करता है, ऐसा सब चीज़ें। लेकिन बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो किशोरावस्था में। क्षेत्र सिद्धांत का सिद्धांत कार्ट लेविन है। ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 नंबर। कार्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जर्मनी के थे। गेस्टालवादी क्या हैं? गेस्टाल जर्मनी के विद्वानों का समूह है जिसमें कोहलर, कोप्फा, वर्दिमर शामिल हैं। कोहलर, कोप्फा, वर्दिमर गेस्टालवादी ही हैं सभी लोग। कार्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर ध्यान दीजिएगा इसको, ये वाला क्वेश्चन, कार्ट लेविन की बात। कार्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी का। ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना था? क्षेत्र सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं, तो इसको हम नाम देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला तो है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान के संग बाल दिशा मनोविज्ञान का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। कार्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। ठीक है, स्वास्थ्य का क्षेत्र, ये ऐसे होगा, स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य का क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का श्रेणी सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट गैने ने। अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट गैने। रॉबर्ट गैने की संप्रदाय संज्ञानवादी के। कार्ट लेविन भी संज्ञानवादी, रॉबर्ट गैने भी संज्ञानवादी। शिशु की मस्तिष्क का भार, तो रिपीट क्वेश्चन 350 ग्राम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब सारे क्वेश्चन दोबारा हो रहे हैं। वैसे देखते हैं आपका 1400 होता है। दोबारा आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? 20 दांतें हैं, आप हमेशा याद रखिए। बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता था? तो शैशवावस्था में होता है। बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? यानी किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को गिरोह की अवस्था। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सब लोग गलत कर जाते हैं, किशोरावस्था लगा देते हैं। चलिए 68 नंबर। बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? तो किशोरावस्था में। ठीक है, किस अवस्था में? 68 नंबर, किशोरावस्था में। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा व वाल्टर ने। मनोसामाजिक का सिद्धांत किसने दिया? इरिक्सन ने दिया है। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है? 3 वर्ष। औपचारिक शिक्षा क्वेश्चन नंबर 72 है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र क्या है? 6 वर्ष। कितना है? 6 वर्ष है। शर्म की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। अनुकरण की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को। अनुकरण, बालक अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर या हाव भाव को देखकर ही सीखता है, अनुकरण के द्वारा ही। स्वप्रेम की भावना किस अवस्था को कहा जाता है? तो शैशवावस्था को। सामाजिकता को मापने की विधि है सोशियोमेट्री। क्या है? सोशियोमेट्री। ठीक है, लेकिन 77 नंबर देखते हैं। वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? तो सोशियोमेट्री का निर्माण किसने? एडलर ने किया था। यानी बालक का जो ये क्वेश्चन नंबर जो था 76, सामाजिकता को नापने के लिए एडलर ने ही सोशियोमेट्री का निर्माण किया था। 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय कितना होता है? 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय कितना होता है? तो 3 गुना होता है। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है तो 2 गुना हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि 1 वर्ष में बालक का जन्म 3 गुना होता है, लेकिन 6 माह में बालक का वजन 2 गुना हो जाता है। जन्म के समय बालक की लंबाई होती है तो 20 इंच। कितनी होती है? 20 इंच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81। जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है तो समावेशन कहलाता है। समावेशन के द्वारा संज्ञानात्मक संरचना में मतलब उसको संशोधित या परिवर्तित कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर पे।
82 नंबर, विकास कौन सी अवस्था में शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जब से भ्रूण बनना शुरू हो जाता है पेट गर्भ में। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिककरण कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो यह सबसे किशोरावस्था को कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रोबेल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर पे। 85 नंबर क्या कह रहा है, दिख नहीं रहा। 85 नंबर कह रहा है, जिन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त और तार्किक चिंतन से। अमूर्त जो चीज़ें नहीं दिखाई तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो चीज़ें हमारे सामने नहीं उसके बारे में भी हम कल्पना या कुछ भी सोच विचार करते हैं तो वो हमारे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है। 86 नंबर, बाल मनोविज्ञान को केंद्र बिंदु कौन होता है? तो बालक होता है। ठीक। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा का अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 4 अगस्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 अगस्त 2009 को। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात होना चाहिए तो 1:40 का होना चाहिए। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया था? अल्फ्रेड बिनेट ने किया है। मानसिक आयु का तो बिनेट ने किया था, बस आपने क्वेश्चन बता चुका है। इन्होंने बुद्धि को 2 प्रकार बताया है। कौन सा बताया है? मानसिक आयु, वास्तविक आयु। ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि जब आयु को निकालने के लिए वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, जो फार्मूला बताया गया था। ठीक है। मेंटल आयु फिर ये बताया गया था। अल्फ्रेड बिनेट किस देश के निवासी थे? तो ये फ्रांस के थे। ठीक है। ये जो आपको IQ बताया गया था, ये मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 जो फार्मूला ये बताया गया था आप लोगों को। ठीक है। इसी पे ये उन्होंने बुद्धि को बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 92 नंबर, अल्फ्रेड बिनेट किस विषय के प्रोफेसर थे? तो मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। किसके प्रोफेसर थे? मनोविज्ञान के। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। स्टर्न, टर्मन और साइमन। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत स्पीयरमैन। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बुद्धि के 2 कारक का सिद्धांत कौन देता था? ये इसमें इन्होंने 2 कारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ही दिए हैं, लेकिन इन्होंने जो 2 चीज़ें बताई थी तो इसमें मतलब एक जी कारक फैक्टर बताया था, एक एस कारक फैक्टर बताया था। ठीक है। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया है। 96 नंबर, इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि कितने कारक होते हैं? 7 कारक। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे, थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि का बहु सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। दोनों में अंतर है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने, बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। ये कंफ्यूज करेगा आपको, ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, लेकिन बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 99, बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत किसने दिया था? RV कैटल ने। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। चूहे अपने का प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने किया था। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो व्यवहारवादी के स्किनर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 103 नंबर पे। नए रचनात्मक कार्यों के सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बल देता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी होता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आप जरूर नोट डाउन करिएगा कि एक क्वेश्चन आ सकता है आपके परीक्षा में। दोस्तों, यदि इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल PK क्लासेस 5520 पे निःशुल्क PDF आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा PK क्लासेस 5520 को। यहाँ पे आपकी इस वीडियो का PDF निःशुल्क मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो इन्होंने दिया था, ब्रूनर ने दिया था। ब्रूनर किस संप्रदाय के संपर्तक थे? तो ये संज्ञानवादी। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देती है? तो क्षेत्र सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र। ठीक है। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसने कहा था? तो जीन पियाजे ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनकी विकास का मूल आधार माना? तो लेव वाइगस्की ने माना है। 111 110 जरूर लिख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 112 नंबर, किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के पर? लॉरेंस कोहलर। नैतिक विकास के सिद्धांत लॉरेंस कोहलर। पियाजे के अनुसार बच्चों को
किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने उनमें विभेद करने लगता है, तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में ऐसा करने लगता है। पियाजे ने किसी बच्चे के विचार में नए विचार को समावेश होने के क्या कहा था? आत्मसात्मीकरण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे में 115, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था से संबंधित है। ठीक है, किशोरावस्था तो बच्चे के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि कितना है? जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत। ठीक है, पदानुक्रमित सिद्धांत, ये पदानुक्रमित सिद्धांत होगा। ठीक है, संरचना सिद्धांत किसने था? फिलिप बर्न ने दिया था। बुद्धि का एकीकृत संरचना का सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया था, जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। विशिष्ट बालकों में कौन से बालक आते हैं? इसमें प्रतिभाशाली, पिछड़े बालक, गूंगा, बहरा, अंधा, सृजनशील बालक, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक। विशिष्ट बालकों में सभी बालक आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बालक आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें विशिष्ट बालकों में सभी बालक, प्रतिभाशाली, पिछड़े, गूंगा, बहरा, दिव्यांग, सभी बालक, सृजनशील, सभी प्रकार के बालक इसमें आएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन एक चीज़ विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं रह जाते हैं, ये भी चीज़ याद रखिएगा, विशिष्ट श्रेणी में नहीं आएंगे। ये पॉइंट नोट करिएगा, क्योंकि ये विकलांग बालक नहीं आते हैं। 21 नंबर क्या है? 121 नंबर समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली को ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? जिनकी IQ 110 से अधिक होता है उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं। ठीक है, पिछड़ा बालक, ऐसे बालक जो 90 से कम होते हैं उनके पिछड़े बालक कहा जाता है। कितना? 90 अंश से IQ उनका कम होता है। समान बुद्धि की IQ 90 से 110 के मध्य जो उसकी होती है तो समान बुद्धि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशील बालक किसे कहते हैं? सृजनशील बालक वो बालक होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमताएं होती है, जो नए आविष्कार अनुसंधान करते हैं। ठीक है, सृजनशील बालकों की IQ कितनी होती है? 120 से अधिक होती है। ठीक है, वांछित बालक किसे कहते हैं? 127 नंबर, वांछित बालक ये बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन वो पढ़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह गए। जैसे आदिवासी बालक, बाई के बच्चे, मजदूर के बच्चे, जो काम मजदूर रेगुलर दिहाड़ी कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे भिखारी है, जो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने में तो उनको पढ़ाया तो पढ़ लेंगे, लेकिन उनके पास उतनी से चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे 28 नंबर है, बाल अपराधी बालक कौन होते हैं? बाल अपराध बालक कोई बालक होते हैं जो समाज के मान्य अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, वो बाल अपराधी बालक कहलाते हैं। जो समाज के जो नियम होते हैं उसको नहीं मानते हैं, अपने जो भी कार्य करते हैं उसे वो बाल अपराध के रूप में माना जाता है। बाल अपराधियों के प्रकार बताइए। चोरी करने वाले बालक, स्कूल का फर्नीचर तोड़ना, स्कूल मारपीट, तमाम तरीके के भाई ये बाल अपराधी होते हैं। 130 नंबर, मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने में कौन सा सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत सबसे उपयोगी है? जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत सबसे अच्छा है। छात्रों में अच्छी आदतों के निर्माण में सिद्धांत सहयोगी, तो पावला का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, कुत्तों ने ही, पावला ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये भी ध्यान रखिए। अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण की या खोज की विधि कौन से सिद्धांत पे बल देता है? तो ब्रोनन के संज्ञानात्मक विकास पे बल देता है। जीवन विधि पर बल देता है तो कार्टलेविन का क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, गेस्टाल्टवादी विद्वान किस देश निवासी? जर्मनी के थे। गेस्टाल्टवाद का समूह ये बता चुके हैं, संपूर्ण या समग्र होता। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इन्होंने गुथरी ने दिया था। ठीक है ना, कौन दिए थे? गुथरी ने दिया था। सिद्धांत का जनक किसे माना? कार्ल रोजर को माना जाता है। आवश्यकता का पदोन्नपन सिद्धांत किसने? अब्राहम मैस्लो ने दिया है। कार्ल रोजर किस विचारधारा के समर्थक थे? मानवतावादी के सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए तभी अधिगम की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है तभी अधिगम में पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है। मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। सिगमंड फ्रायड को मनोविज्ञान का जनक। अंधों की लिपि के जनक किसे? लुई ब्रेल को माना जाता है। 43 नंबर है, 143, अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? तो लुई ब्रेल लिपि का नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LKG और UKG पद्धति के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल।
जिन नर्सरी के मरियम मॉन्टेसी, लेकिन LKG UKG की अखेल विधि के प्रोवेल है, ठीक है। कि जिन पियाजे ने कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के। जिन पियाजे किस विचारधारा के संज्ञानवादी। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है, तो जिन पियाजे, ठीक है। चलते हैं, जिन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पे किया था, 2 पुत्री और पुत्र पे, ठीक है। उनके जो अपने बेटे और बेटियों पे किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 150, सामाजिकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। सामाजिकरण में बहुत सारे चरण होते हैं, लेकिन देखिए सामाजिकरण को जिसे अब दिया है, समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। शिशु के मस्तिष्क का वजन, इसे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। स्वस्थ मनुष्य का भार कितना, और मस्तिष्क का भार 1400 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 53, 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है। 6 माह में बालक का, जी तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये भी क्वेश्चन। ये इसका दोगुना हो जाता है। 1 वर्ष में बालक का वजन कितना होता है, 1 वर्ष का वो भी 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 गुना। जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है। जन्म के समय लड़के की लंबाई लड़कियों की लंबाई से की तुलना में अधिक होता है। जन्म के समय बालक और बालिका की लंबाई तो लगभग कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है। लगभग बालक की लंबाई 20 इंच होती है। कितनी, 20 इंच। बालिका की लंबाई 19.5 इंच होती है। नियर अबाउट सेम ही होते हैं। मानव का अस्थायी दांत यानी दूध के दांत कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं। जो यही किसी ने पूछा था कि दोबारा आने वाले दांत कितने होते हैं, ठीक है। मानव का अस्थायी दांत कितने हैं, 12 दांत ऐसे हैं जो कि टूट जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। 12 दांत ऐसे होते हैं जो टूटने पर दोबारा नहीं आते। 20 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा आ जाते हैं, ये दूध के दांत कहे जाते हैं। किशोरावस्था में कितने दांत आते हैं, तो 4 दांत आते हैं। इन्हें अक्ल की डांड भी कहते हैं, ठीक है। व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण से क्या कहता है, सीखना कहा जाता है। व्यवहार में परिवर्तन ही हमारा सीखना होता है, यानी अधिगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में संज्ञानात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तिगत निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, इन तीनों में होता है, ठीक है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया है तो विद्यालय और कक्षा ने परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर, माता पिता के वंश जो 63 है। क्वेश्चन नंबर 63, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है, तो यह आनुवांशिकता। ये आप लोग देखते रहिएगा। थांडाई के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना, ठीक है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, तो किशोरावस्था का। विकास का अत्यधिक तनाव तूफान का अवस्था कहा जाता है, ठीक है, किशोरावस्था को। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, उद्देश्य रहित होना चाहिए। डिस्ग्राफिया मुक्तक की कठिनाई से जुड़ा होता है, लिखने से संबंधित है, ठीक है। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को कहते हैं अभ्यासता कहते हैं। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई, तो 23 गुणसूत्रों से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171, लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है, तो 23 जोड़े करते हैं। डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है, 14 दिन की होती है। पिंड अवस्था का समय कितना होता है, तो 14 दिन से 2 दिन का। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है, तो 10 किलो से 12 किलोग्राम बढ़ जाता है। मनुष्य की प्रजाति मतलब हिमोसेपियंस में जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है, तो 2 किलो या से 700 ग्राम या 7 से 7.5 पाउंड होता है। शिशु मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, तो 1900 ईस्वी में हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179, मनोविज्ञान के एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको, विलियम जेम्स को जाता है, ठीक है। ये अमेरिका के थे। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जन्म किसे माना जाता है, विलियम जेम्स को माना जाता है। 181 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, छोटे मोटे चौड़े तथा गोले व्यक्ति किस वर्गीकरण में तथा फेनिक्स श्रेणी में आते हैं। व्यक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिभा एडलर हैं। किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का वर्णन, तो बंदूरा ने दिया है। कार्टलेवन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। सौरभ पीएफ का प्रयोग किस मापन हेतु किया जाता है, तो ये सौरभ पीएफ का व्यक्तित्व के मापन का ही प्रयोग किया जाता है। पावलाव ने सीखने के प्रतिक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादन किस पे किया था, पावलाव का कुत्ता और चूहे पर दोनों प्रयोग किया था कि उस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में।